एक दौर था जब बीजेपी का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करता था। अटल जी देश के चहेते नेता रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, जब तक सक्रिय राजनीति में रहे बीजेपी के सर्वे सर्वा रहे। आज भी विपक्ष उनकी उतनी ही इज्जत करता है जितना कि उनके अपने पक्ष के नेता। अटल जी अब इस दुनिया में नहीं है। ये नया दौर है, नई बीजेपी है। ये मोदी शाह की बीजेपी है। बीजेपी समर्थक अक्सर ऐसा ही कहते हैं। एक ऐसी पार्टी जिसने 1984 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा तो महज 2 सीटें हासिल हुई थी। संसद में मजाक उड़ाया था तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला। उन दिनों परिवार नियोजन का नारा था, हम दो हमारे दो, और इसी नारे का इस्तेमाल राजीव गांधी ने बीजेपी की खिल्ली उड़ाने के लिए किया। तब सभी ने ठहाके लगाए थे, लेकिन अटल जी शांत रहे, अपने स्वभाव के अनुरूप। वक्त का पहिया देखिए, आज बीजेपी सत्ता में है, लोकसभा में प्रचंड बहुमत है, 303 सीटें हैं और राज्यसभा में 100 से ज्यादा। और संयोग ये भी देखिए कि गांधी परिवार के उत्तराधिकारी संसद से बाहर हैं। कांग्रेस लगातार पतन की ओर जा रही है और बीजेपी हर बीतते वक्त के साथ ऐसे आगे बढ़ रही है जैसे जीतना ही उसकी नियति हो। सिकंदर को महान इसलिए नहीं कहा जाता कि उसने धरती के एक बड़े भूभाग पर कब्जा जमाया था। सिकंदर को इतिहास में इसलिए महान की संज्ञा दी जाती है क्योंकि वो विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखता था और उसकी मृत्यु भी दुनिया को जीतने के प्रयास में ही हुई। आज हिंदुस्तान की तस्वीर अलग हो चुकी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भगवा लहरा रहा है और पंजे की पकड़ लगातार ढीली पड़ रही है। 6 अप्रैल यानी बीजेपी का स्थापना दिवस। चलिए आपको बताते हैं बीजेपी के अब तक के सफर के कुछ दिलचस्प आंकड़े। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई। आज बीजेपी भारत की राजनीति में एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसके बारे में ये धारणा बनती जा रही है कि बीजेपी को हराना असंभव है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। लेकिन सभी पार्टियों में बीजेपी को लेकर डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आरएसएस को अक्सर बीजेपी के साथ जोड़ा जाता है। बीजेपी नेता ना तो संघ के बारे में एक शब्द सुन सकते हैं और ना ही संघ की आलोचना। वो अपने को संघ परिवार का सदस्य मानते हैं। आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के बारे में तो सुना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीजेपी की छात्र इकाई है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। तथ्यात्मक रूप से एबीवीपी को संघ ने तब बनाया था जब बीजेपी की स्थापना भी नहीं हुई थी। हालांकि ये अलग बात है कि एबीवीपी से कई बड़े दिग्गज नेता निकले हैं। अब आपको सुनाते हैं बीजेपी बनने की कहानी। बीजेपी बनने की कहानी जाननी है तो जाना होगा आजादी के पहले। 1925 का साल था और इसी साल आरएसएस की शुरुआत हुई थी। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस वक्त सावरकर की हिंदू महासभा भी थी, लेकिन संघ का इसके साथ कोई आधिकारिक जुड़ाव नहीं था। 1950 तक एबीवीपी जैसा संगठन आरएसएस ने खड़ा कर दिया था। इस बीच महात्मा गांधी की हत्या से काफी कुछ बदल गया। गोडसे को लेकर सावरकर पर केस चला, संघ को भी बैन कर दिया गया। इन सालों में संघ के कार्यकर्ताओं को पुलिस जांच में इतना परेशान किया गया कि उनको लगा कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जरूर होनी चाहिए जो संघ की विचारधारा से मेल रखे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद हिंदू महासभा से इस्तीफा दे दिया। संघ के सहयोग से उन्होंने बीजेएस यानी भारतीय जनसंघ की स्थापना की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। कश्मीर में धारा 370 का उन्होंने जमकर विरोध किया था। कश्मीर में घुसने के लिए भारतीयों को जो परमिट लेना पड़ता था, मुखर्जी ने इसका भी जमकर विरोध किया। कश्मीर की जेल में उनकी मृत्यु हो गई और फिर जनसंघ का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। संघ की तरफ से दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहायक हुआ करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के बाद पूरी जिम्मेदारी एक तरह से उनके सर पर आ गई। वहीं एक युवा प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी
उनके साथ हो चले। जहां जनसंघ के बाकी नेता अपने सहयोगियों से ही विवादों में व्यस्त रहे, वहीं दीनदयाल उपाध्याय ने बिना किसी महत्वाकांक्षा के इस संगठन को पूरे देश में बढ़ाया। 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में बीजेपी एक नई पार्टी के रूप में आई और इस बार अतीत से सीखते हुए उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद का तड़का तो रखा, साथ ही गांधीवादी समाजवाद को भी इस पार्टी ने अपना मजबूत आधार बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी को आगे रखकर भारतीय जनता पार्टी ने यानी बीजेपी ने खूब कामयाबी हासिल की और अब इस पार्टी को सफलता के शिखर पर पहुंचाने का काम नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।